हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 60 सेकंड विद काइनेमेटिक्स, जिसके अंदर मैं एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेकर आया हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से जुड़ी हुई। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। एक पार्टिकल 20 मीटर मूव करता है ईस्ट डायरेक्शन में, 10 मीटर मूव करता है वो 37 डिग्री पर नॉर्थ ईस्ट में, देन 40 मीटर मूव करता है वेस्ट में। तो हमें इनिशियल से फाइनल पॉइंट के लेकर उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। जैसा कि हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हम वेक्टर का यूज करेंगे। तो पहले जो क्वेश्चन में दिया गया, अगर मैं उसको ड्रॉ करूँ तो हमें बोला गया था 20 मीटर मूव किया है ईस्ट में, जिसको हमने नाम दे दिया आई के, और 10 मीटर मूव किया है वो 37 डिग्री पर नॉर्थ ईस्ट में, और 40 मीटर मूव किया है वो वेस्ट में, जो कि जस्ट अपोजिट होगा यानी माइनस आई के। तो अगर हम इस टाइप के क्वेश्चन से जब भी डील करते हैं, हम उस पार्टिकल का वेक्टर हर बार किसी एक फिक्स पॉइंट से ड्रॉ कर लेंगे। जब इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करें 20 मीटर चला था ईस्ट में, तो हमने उसका डिस्प्लेसमेंट लिख दिया 20 आई के। अगली बात करें 10 मीटर चला था 37 डिग्री पर, तो ये ना तो आई केप में है ना जे केप में है, ये बीच में कहीं चला है। तो हमें इसके क्या लेने पड़ेंगे, कंपोनेंट लेने पड़ेंगे एक्स में और वाई। तो 10 का जो आई केप की डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा 10 cos 37, और उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 10 sin 37। दोनों की मैं वैल्यू अगर यहाँ डालता हूँ तो ये आता है 8, यहाँ आता है 6। तो इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये 8 आया है आई केप में और 6 आया है जे के। तीसरी बात करें 40 मीटर की, जो कि वेस्ट में चला था, तो उसे हमने नाम दिया था 40 और माइनस का आई। नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो तीनों को जोड़ने पर मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और जब मैं इनको सम करूंगा तो आई केप वाले लोग आई केप के साथ जुड़ेंगे और जे केप वाले जे केप के साथ जुड़ेंगे। तो जैसे मैं एड करता हूँ आई केप में वैल्यू आती है -12 आई केप प्लस 6 जे केप। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मुझे इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा, जो कि वैल्यू निकल के आ जाती है 13.4 मीटर, जो कि उस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल टू फाइनल पॉइंट।